एक भटकती हुई 18 साल की लड़की जिसके बाल खुले हुए और कपड़े फटे पुराने थे, जो रोज रात के करीब 10 से 11 बजे के टाइम रोड्स पर या तो कभी गलियों में घूमती रहती थी। एक रमेश आइसक्रीम वाला जो अपनी आइसक्रीम बेचकर अक्सर रात के 10 बजे तक चला जाता था, पर आज ज्यादा कस्टमर होने के मारे उसको सामान पैक करते करते रात के करीब 10:30 बज चुके थे। जो लड़की रात को इधर उधर भटकती थी, आज चलते चलते रमेश के आइसक्रीम स्टॉल के पास आ गई। रमेश को लगा कि कोई कस्टमर फिर से आ गया। रमेश ने उस लड़की को बोला, बहन, आइसक्रीम खत्म हो गई है। वो लड़की बिना कुछ बोले मुस्कुराने लगी। रमेश को थोड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा बोला, बहन, आइसक्रीम खत्म हो चुकी है, और अपने दोबारा काम में लग गया। तभी इस लड़की ने अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकाली और रमेश के देखते ही अंदर कर ली। रमेश ने बोला, बहन, आप जाओ यहाँ से, मुझे भी जाना है। जैसे ही उस लड़की ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से एक लंबी और गहरी सांस आई। रमेश वो सुनते ही घबरा गया और गुस्से में बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ मेरे पास क्या लेने आई हो? जब मैंने बोल दिया कि आइसक्रीम खत्म हो गई है तो जाओ यहाँ से। अब वो लड़की मुस्कुराने की जगह जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसते ही रमेश के आइसक्रीम स्टॉल की लाइट चली गई। अब ना तो उस रोड पर लाइट थी और ना ही रमेश के आइसक्रीम स्टॉल पर। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। उसके चिल्लाते ही वो लड़की वहां से गायब हो गई। रमेश अपने स्टॉल से बाहर आकर इधर उधर देखने लगा तो वो लड़की वहां नहीं थी। तभी रमेश को अपने पीछे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई तो उसने पलट कर देखा तो वो लड़की स्टॉल के ऊपर बैठी हुई थी और गाने गुनगुना रही थी। रमेश को फिर से गुस्सा आ गया और बोला, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? बोला ना मैंने तुमको आइसक्रीम खत्म हो गई है। वो लड़की अब मुस्कुराते हुए आइसक्रीम स्टॉल के ऊपर से कूदकर नीचे आके खड़ी हो गई, वो भी बिल्कुल रमेश के सामने। रमेश का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में रमेश को अपने साइड से एक बिल्ली के बोलने की आवाज आई। रमेश की नजर जैसे उस बिल्ली की तरफ गई तो वो लड़की फिर दोबारा से गायब हो गई, क्योंकि वो बिल्ली की आवाज रमेश के लिए नहीं बल्कि वो लड़की को बुलाने के लिए थी। अब वहां ना तो लड़की थी और ना वो बिल्ली। रमेश उस लड़की से और बिल्ली से इतना डर गया था कि वो बिना अपने दुकान का सामान पैक करे बस शॉप का शटर डालकर घर की तरफ निकल गया। पूरी रोड सुनसान पड़ी थी, पर रमेश को चलते चलते अभी भी वो लड़की हर जगह दिख रही थी। जैसे ही वो रोड के कोने पर पहुंचा तो उसको लड़की नहीं बल्कि रोड पर उसकी परछाई दिखी। रमेश चलते चलते वहीं रुक गया। रमेश ने हिम्मत करी और भगवान का नाम लेते लेते उस रोड पर दोबारा से चलने लगा, क्योंकि उसके अलावा उसके पास घर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। रमेश ने घर जल्दी जाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी कि रमेश उसी परछाई पर से निकल गया था
जब रमेश उस परछाई से कुछ दूर आगे गया तो उसने महसूस किया कि अब वो परछाई उसके पीछे पीछे आ रही है। रमेश ने उस परछाई से बचने के लिए भागना शुरू किया। अब वो परछाई रमेश के पीछे से गायब हो गई थी। रमेश ने जैसे ही सामने की तरफ नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वही लड़की अब उसके सामने गर्दन टेढ़ी करके खड़ी है और आइसक्रीम खा रही है। रमेश उसको इस रूप में देखकर पूरी तरह से कांप गया और दोबारा पलटकर वापस अपने स्टॉल की तरफ भागने लगा। अब वो लड़की वहां से गायब हो गई और बिल्कुल रमेश के सामने आकर खड़ी हो गई और रमेश से बोली, आइसक्रीम खाएगा? तूने तो मुझे दी नहीं। रमेश बोला, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। अब वो लड़की की आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से खून आने लगा और वो धीरे धीरे रमेश के करीब आने लगी और रमेश पीछे हटने लगा। तभी डरते हुए रमेश उस लड़की से बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तब उस लड़की ने बताया, इस तरह से यहाँ पहले एक और आइसक्रीम वाला अपना स्टॉल लगाता था और मैं उसको पसंद करती थी, पर उसने मुझे जहर वाली आइसक्रीम देकर मार दिया। अब मैं तुझे भी और उन सबको भी मार दूंगी जो इस रोड पर आइसक्रीम का स्टॉल लगाएगा। अब वो लड़की जैसे उसके और करीब आई तो रमेश डर के मारे नीचे गिर गया। वो लड़की रमेश से बोली, देख मेरी आंखों में तुझे शांति मिलेगी। रमेश ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, रमेश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो जमीन में समा गया। अब वो लड़की गुनगुनाती हुई फिर से रोड पर चलते चलते गायब हो गई। तो गाइस, क्या आप भी ऐसी सिचुएशन में पड़े हो कि आप रात को आइसक्रीम खाते हुए वॉक कर रहे हो और आपने कुछ ऐसी चीज नोटिस करी हो? तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।